जो प्राणी यहाँ पर अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छी यानी युक्ति मिलती है। अगर यहाँ पर कुछ दान दिया गया, अगर यहाँ पर भूखे को भोजन खिलाया गया तो आपको भोजन मिलेगा। अगर आप पानी यानी प्यासे को पानी पिलाया है तो आपको पानी मिल जाएगा। बहुत सही। तो इसलिए देखिए कवि ने लिखा है और 13वें संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा है तो कहना है मोर रामा हो राम। कहा गया है हाय हाय मोर रामा दान मेहरिया सब कीने अवध के राजा रघुराई हो रामा दान मेहरिया सब कीने अवध के राजा रघुराई सब कीने अवध के राजा रघुराई अवध के राजा रघुराई अवध के राजा रघुराई अवध के राजा रघुराई हो रामा दान मेहरिया सब के अवध के राजा रघुराई अरे रामा दान मेहरिया सब के अवध के राजा रघुराई। हेलो कहा गया दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा रघुराई। कहा गया है हाय आए कहा गौरा सुवन गणेश अरे शारदा मैहर वाली और रक्षा करो हमारी आए कलकत्ते से आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार अरे आज सुवन यहाँ अरज करती है आज सुवन यहाँ अरज करती है आज सुवन यहाँ अरज करते हैं ओ मोर रघुराई रामा यो मोर पुकारे अवध के रघुराई रामा यो मोर पुकारे अवध के रघुराई रामा ओ मोर और हमारे श्री जगदीश यादव भैया जो यही धामा के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की।
और देखिए भाई, एक गुप्त दान है, यानी 501 रुपए का गुप्त दान है। भगवान से कामना है, विनती है कि यानी जो भक्त लोग यानी गुप्त दान करते हैं, भगवान उनका यानी गुप्त रूप से यानी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते रहे। बोले भक्त भगवान की, बोले स्वर्गीय आत्मा की। कहा गया है, कहा कि अवधपुरी श्रवधाम, अरे अवधपुरी श्रवधाम, बसी सरयू के तीरा। ये भैया सूर्य वंश महिपाल, राजा रघु है बल पीरा। और हमारे श्री राम आधार स्वर्गीय दादाजी के कर कमलों द्वारा जो श्री ग्राम की निवासी है 201 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोली साचे दरबार की जय। आय हाय जो रहे बल पीरा, तो अवधपुरी मां शासन करते राजा रघु महिपाल। और सूर्य वंश की गाथा गाई, सूर्य वंश की गाथा गाई, सूर्य वंश के गाथा गाई। ओ मोर रामा, अरे कथा बड़ी रसधार, ओहो कथा बड़ी रसधार, अवधि के रघुराई रामा। ओ बड़े रसधार अवधि के रघुराई रामा, कथा बड़ी रसधार अवधि के रघुराई रामा। देखिए हमारे भैया जी का कहना कि कोई यानी विधायक जी के लिए यानी गीत सुना दीजिए, तो हमारी तरफ से कहना है। आय हाय कहा गया है, आय अरे कर दिया जगतिया में, हो कर दिया जगतिया में नाम ये भैया। कवि ने लिखा है हमारे राजेंद्र साहब जी के लिए कि कर दिया जगतिया में नाम, हो राजेंद्र भैया दिया है जगतिया में नाम, हो राजेंद्र भैया जगतिया में नाम, हो राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया, राजेंद्र भैया किया है। ये भैया अरे कर दिया जगतिया में नाम, हो राजेंद्र भैया दिया है जगतिया में नाम, हो राजेंद्र भैया दिया है जगतिया में नाम, हो राधे राधे। हेलो, और देखिए भाई हमारे महान भाव हमारे श्री घर मालिक भैया यानी दिनेश यादव भैया जो हमारे
राकेश भैया यानी प्रभारी साहब के यानी छोटे भाई हैं, हमारे दिनेश कुमार भैया जो घर मालिक हैं, और जिनके द्वारा 501 रुपए का उपहार है। लेकिन हमारे इस बीच में महान भाव यानी महान हस्ती हमारे श्री राजेंद्र विधायक साहब यानी हमारे समाज में उपस्थित हुए हैं। यानी वो स्वर्गीय यानी श्री गौरी शंकर यादव दादाजी के बड़े ही परम मित्र थे। हमारे जो विधायक साहब आज इस समाज में उपस्थित हुए हैं, यानी हमारे श्री यानी गौरी शंकर, जिनका 13वीं संस्कार आज मनाया जा रहा है, उनके बड़े ही परम मित्र थे। बड़ा ही यानी संबंध अच्छा था। तो उनकी यानी दिवंगत आत्मा शांति है तो 501 रुपए का उपहार है, और बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की। और भगवान से यही कामना, जहाँ पर दिवंगत आत्मा उनको भगवान सुख और शांति दे। बोले भक्त और भगवान की जय। आज की आइए देखिए, एक कहना नहीं पड़ेगा, और ये बिल्कुल वादा है कि यानी इस 27 में जो चुनाव होने जा रहा, हमारे राजेंद्र साहब जी यानी विधायक बन करके फिर आएंगे। तो कहना है, और किया है जगतिया में नाम हो राजेंद्र भैया, किया है जगतिया में नाम है राजेंद्र भैया, किया है राजेंद्र साहब विधायक की यानी अपना नाम कर दिया। और इनके बीच की जो जनता है, जनता यानी खुद यानी अपना पूरा बहुमत यानी दे करके, अपना अमूल्य यानी मत दे करके उनको बहुत भारी मतों से विजयी बनाने वाली है। लेकिन जो 27 में चुनाव आ रहा है, कौन ऐसा काम किया हमारे राजेंद्र विधायक साहब ने? कहा है हाय हाय, सेवा समाज किया, सेवा समाज किया, दुखियन के दुख, सेवा समाज किया, दुखियन के दुख, सेवा समाज किया, दुखियन के दुख तारे। भैया समाज की सेवा क्या है? समाज सेवा किया, दुखियन के दुख हरे, समाज सेवा किया, दुखियन के दुख हरे, समाज सेवा किया, दुखियन के दुख हरे। भैया इसीलिए कहा है, होई के जगत में उजियार, होई के जगत में उजियार हो राजेंद्र भैया, होई के जगत में उजियार हो राजेंद्र भैया, होई के जगत में उजियार हो राजेंद्र
चलते चर्चा की तरफ। देखिए प्रसंग चल रहा था कि जो यहाँ पर दान लोग करते हैं उनको यानी जैसा ही कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आइए कहना है कि अयोध्या सरजू के निकट में पावन अयोध्या यानी बसी है, जहाँ पर सूर्यवंशी राजा यानी राजा रघु निवास यानी राज कर रहे थे। तो उस समय की कथा तो कहना है। हाय हाय कहा गया है क्या भाई? एक दिवस की बात अरे सुनो तुम ध्यान लगाई, और राजा रघु के सुनो रानी बहुत ही है भाई। हमारे बच्चूलाल दादाजी जो धामा के निवासी हैं, दादाजी के द्वारा 201 रुपए को उपहार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्री परशुराम भैया जो धामा के निवासी हैं, 201 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की। आज के आनंद की बोले भक्त और भगवान की। तो कहा गया है हाय हाय कि 360 भूप के रानी और रहे ग्रंथ बतलाए। 360 भूप के रानी और रहे ग्रंथ बतलाए। और एक दिवस राजा से बोले, और एक दिवस राजा से बोले, एक दिवस राजा से बोले, ओ मोरा स्वामी पावन धरती से 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। आज के आनंद की कहा गया है कि यानी राजा रघु के 360 रानियां थी और मकर संक्रांति का समय आ गया। जैसे इस समय मकर संक्रांति बिल्कुल नजदीक है। आज यानी 12 जनवरी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी जो खिचड़ी भोज होता है, यानी मकर संक्रांति का त्योहार आ गया। तो राजा रघु से यानी उनकी 360 रानियां कहती हैं, क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? सब रानी तब कहा अरे पिया सुनिए चितलाई। सब लोग करे स्नान गंगा के दियो राजा रघु से उनकी 360 पत्नियां कहने की स्वामी जब से हम लोग तुम्हारे अयोध्या में आए तब से यानी कहीं अलग नहीं जाने को मौका मिला।
रानियां कहने लगी, इस समय मकर संक्रांति का त्योहार बिल्कुल नजदीक है, सभी लोग गंगा स्नान को जाते हैं, तो हमारी इच्छा के स्वामी हम लोगों को भी यानी गंगा स्नान के बार करवा दीजिए। लेकिन राजा रघु कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? हाय हाय, तो राजा कहा सरजू मैया माँ कर लीजिए स्नान। राजा कहा सरजू जी माँ और कर लीजिए स्नान। और रानी मिल सब कहने लागी, रानी मिल सब कहने लागी, रानी मिल सब कहने लागी, मोरे स्वामी अरे सुन लियो वचन हमारी अवध के रघुराई राम। वचन हमारे अवध के रघुराई राम। वचन हमारे अवध जब उनकी पत्नियां कहने लगी गंगा स्नान करवा दीजिए, तो उस समय उनकी पत्नियां जब कहने लगी तो राजा रघु कहने लगे, देखिए गंगा स्नान के चक्कर में मत पड़ो। और यहाँ अयोध्या के निकट में यानी सरजू जी पावन बह रही हैं और उसमें स्नान कर लीजिए। लेकिन सभी रानियां कहने लगी कि राजन यानी हम लोग कहीं बाहर नहीं गई, तो हमारी इच्छा के एक बार गंगा का स्नान करवा दीजिए। जय हो। राजा रघु बड़े विचार कर रहे हैं कि अगर हम 360 रानियां, देखिए रामायणों में कई प्रकार से बताई जाती, कहाँ पर कितनी कहीं पर कितनी, लेकिन बताया गया 360 पत्नियां थी। राजा रघु विचार करने लगे, अगर 2-4 हम ले जाई और बाकी अगर घर पे रह जाएंगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हेलो, और हमारे राम सजीवन भैया जी, आप इसी ग्राम की निवासी हैं, 201 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बोली शास्त्री दरबार की। तो कहा गया है, हाय हाय सब रानी जिद की, अरे पिया मोहे देव कराई। हेलो, और वीरेंद्र यादव भैया जी, आप खड़गपुर के निवासी हैं, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बोले शास्त्री दरबार की। और हमारे योगेंद्र सिंह भैया जो इसी ग्राम धावा की निवासी हैं, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बोले शास्त्री दरबार की। और हमारे कालिका प्रसाद भैया जी जो इसी ग्राम धावा की निवासी हैं, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं बोले शास्त्री दरबार की। तो कहा गया आज सभी रानियां जिद कर दिया, सभी रानियां जिद कर दिया, तो राजा रघु बड़े लज्जित हो गए और विचार करते हैं, हाय हाय सब रानी मिल कहा, अरे पिया मोहे देव कराई। और राजा रघु रहे सोच बहुत मन चिंता, कहा सूर्य वंश राजा रघुराई मनमा करे विचार। सूर्य वंश राजा रघुराई ऐसे जाई चौटंगा खाए मोर रामा, हुई अपमान
दादाजी जो इसी ग्राम की निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार की जय। आइए देखिए हमारे भैया जी का कहना को थोड़ा अलग से सुना दीजिए। तो कहना है हाँ हाँ हाय हाय और स्वर्गीय महादेव प्रसाद दादाजी जो धावा की निवासी थे जिनके कर कमल द्वारा 501 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ बोली साचे दरबार की जय। कहा गया है हाय हाय कि टूटल पिया मोरी क्या बात है। हो टूटल पिया मोरी अरे नहीं हरवई माँ झूलनी टूटल पिया मोरी नहीं हरवई माँ झूलनी नहीं हरवई ना झूलानी टूटल पिया टूटल पिया मोर हो टूटल पिया मोर नहीं हरवई ना झूलानी टूटल पिया मोर नहीं हरवई और हमारे ज्ञान बाबूजी जो इसी ग्राम धावा की निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार के राम किशोर नेताजी आप बुधनापुर के निवासी वासी हैं 201 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार के कहा गया इधर जब यानी राजा रघु से उनकी पत्नियां ज्यादा जिद कर दिया कहा गया नारी हट और राज हट बाल हटी बड़ी खराब होती है। अगर नारी हट कर दिए नेताजी कि हमने 5000 वाली साड़ी ले आई तो भी लवहन परियो का और बाल हट अगर लड़का यानी हट कर दिए कि पापा आप सिला जो है बोलो हाथी करो। हाँ हाँ तो करे नहीं परी राज हट यानी हट बड़ी खराब होती है। तो इसीलिए यानी राजा रघु विचार किया कि चलो इनका स्नान करवा देते हैं। तो कहा तुम लोग तैयार हो जाओ। तो इसी भाव में कवि ने लिखा है हेलो टूटल पिया मोर। और हमारे राम प्रकाश भैया जी जो इसी ग्राम धावा की निवासी है 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार की कहा गया है अरे अयोध्या की नारी अरे अयोध्या में नारी सस सबला अयोध्या में नारी सस सबला हेलो और हमारे भीखालाल यादव जी जो इसी ग्राम धावा की निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार की कहा गया ने राजा रघु ने आदेश दे दिया कि अगर तुम्हारी लोगों की जिद है तो चलो तुमको गंगा स्नान में करवाता हूँ। कहा तुम लोग तैयार हो जाओ। तो देखिए राजा रघु और हमारे गप्पू भैया जी जो इसी ग्राम धावा की निवासी है
101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोले साचे दरबार की। तो कहा गया है हाय हाय और 360 भूप के रानी 360 भूप के रानी 360 भूप के रानी। और हमारे अनंत राम यादव जी आप गोइला की निवासी है, 201 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली साचे दरबार की। कहा गया है अंग अंग में रंग विराज अंग अंग में रंग विराज हो रंग विराज हो रंग विराज कहा है अरे मन मायतनी खुशियाँ पार सजै सबला अवध की नारी सजै सबला अवध की श्रृंगार कर रही सज रही हैं। राजा रघु विचार किया कि मैं अगर आमतौर से जैसे सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अगर मैं उस तरह से जाऊंगा तो मैं चक्रवर्ती राजा रघु हूँ, सूर्यवंशी, तो मेरा अपमान होगा। तो राजा रघु देखिए करते क्या हैं, आय हाय आय राजा रघु महाराज अरे पालकी लीन सजाई और एक एक पलकी माहे एक नारी बैठा लइका कहार चले पालकी का अवधपुरी से जाए अवधपुरी के सब नर नारी अपने यानी 360 पालकी सजवा दिया और एक एक नारी यानी एक एक पत्नी को एक पालकी में बैठा दिया और उस पालकी को लेकर के कहार लोग चलते हैं। तो जितने नगर अयोध्या के नर नारी थे बहुत लोग कहा कि यानी हमारे महाराजा गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो मैं भी यानी जाऊंगा। तो सभी नर नारी पीछे से चलते हैं, जिधर से जा रही यानी अयोध्या की नारियां उधर से सब बिल्कुल लोग देख रहे हैं कि यानी आखिर कौन सा राजा जा रहा जो एक ही डोली में एक नारी बैठी है। 360 यानी पालकी हैं। तो आज देखिए जिस समय जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन कहा गया है लीलाधर लीला करें जान न पावा
लीला हो रही। आप देखिए कवि ने लिखा कि दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा रघुराई। इसी प्रसंग में मिलेगा कि राजा रघु ने अपनी पत्नियों को दान कर दिया। जैसे कि कहा है, आय हाय कहा है, गए गंगा तट बहुत मन खुशी मनाई, और जितने पंडा गंगा के सब दौड़ के आए। जिस समय राजा रघु अपनी पत्नियों के साथ में गंगा घाट पर गंगा के किनारे पहुंचते हैं, उस समय जितने गंगा के किनारे पंडा थे वो दौड़ दौड़ करके राजा के पास आने लगे। क्यों आने लगे कि यानी अयोध्या के यानी ये महाराजा रघु हैं, अगर ये हमारे घाट पर स्नान कर लेंगे तो जो मैं मांगूंगा सो मिलेगा। ये सोच करके सभी पंडा आते हैं, लेकिन उसमें एक पंडा कुछ अलग था। अरे वाह, कहा है क्या? आय हाय, गए पंडा सब कहा गया है, एक पंडा गंगा किनारे से गए भूप के पास, कहा जितने रहे पूर्वज तुम्हारे, रहे पूर्वज तुम्हारे, रहे पूर्वज तुम्हारे, मोरे भैया अरे काम करे स्नान अवध के रघुराई राम, हमारे धर्मेंद्र भैया जो धावा के निवासी हैं, धर्मेंद्र भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे रामधार भैया जी जो इसी ग्राम धावा की निवासी है, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे परशुराम यादव भैया जी आप नेवादा की निवासी है, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे, बोले सच्चे दरबार जय हो। और हमारे घर मालिक रुपेश यादव भैया जी के करकमल द्वारा 201 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ, बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो कहा गया है, एक पंडा दौड़ते दौड़ते आ गया राजा रघु के पास में, लेकिन उसमें महाराज जी खूबी थी, वो एक आंख से हीन था, और दौड़ करके राजा रघु के पास में आया और कहने लगा, राजन तुम्हारे जितने पूर्वज थे वो आकर के हमारे घाट पर स्नान करते थे, तो राजन अगल बगल कोई बकाए मत लग जाना, हमारे घाट पर स्नान करना। राजा रघु विचार करने लगे, हमको तो कहीं ना कहीं करना है स्नान। तो आज जब स्नान सभी रानियां और राजा मिल करके गंगा में करते, देखिए समय को ध्यान देते हो थोड़ा 60 में प्रसंग, जब स्नान करने लगे और जब स्नान करके बाहर निकलते तो कवि ने एक भाव में कहा है, हेलो। और इसी ग्राम के निवासी थे हमारे स्वर्गीय रमेश यादव जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ, बोले सच्चे दरबार की। कवि ने कहा है, वो सभी रानियां आज गंगा में स्नान कर रही हैं, तो बड़ी खुश हो गई कि देखिए हमारे राजा रघु ने, महाराजा ने हमारे गंगा के स्नान करवा दिया। तो कवि ने कहा है, आय हाय कि जिया हर साला गुइया, हो जिया हर साला गुइया, कहा है अरे किया गंगा में
झाला तो जिया बड़ी भाग गंगा तटयावले, बड़ी भाग गंगा तटयावले, बड़ी भाग गंगा तटयावले। और हमारे मिलिया के निवासी यानी पंडित जी के द्वारा हमारे दादाजी के यानी 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में 101 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की। और हमारे नंद किशोर यादव भैया जो टीका प्रोवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की। हमारे श्री राकेश यादव भैया जो रहीमगंज के निवासी हैं, हमारे राकेश यादव भैया जो रहीमगंज के निवासी हैं, यानी स्वर्गीय दादाजी की 13वीं संस्कार दिवंगत आत्मा शांति हेतु यानी 1101 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। यानी हमारे राकेश भैया जो रहीम नगर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 1101 रुपए का उपहार है दिवंगत आत्मा शांति हेतु। भगवान जहाँ पर यानी दादाजी की जीव आत्मा हो उनको सुख और शांति दे, अपने चरणों में वास दे, यही सभी भक्तों की कामना है। आज इस तरह से सभी पत्नियां स्नान कर लेती हैं राजा रघु की, और जब बाहर निकलती हैं तो कहता पंडा, वो पंडा कहने लगा कि राजा और हमारे श्री अयोध्या प्रसाद दादाजी जो धावा के निवासी हैं, दादाजी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। आइए कहना है। और देखिए भाई हमारे राजू चाचा जी जो यहीं के निवासी हैं, 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की।
आज देखिए राजा रघु के 360 यानी पत्नियां जब स्नान कर लिया तो वही पंडा आ गया और कहा राजन गंगा में स्नान करने का कोई फल नहीं मिलेगा। जय हो। राजा रघु कहने लगे क्यों नहीं मिलेगा फल? तो आज देखियो पंडा कहता है यहाँ पर जो कोई आता है स्नान करने के बाद अगर दान नहीं किया तो फल मिलने वाला नहीं है। तो कहा बताओ क्या दान करना है? तो आज देखियो पंडा राजा रघु को अपनी पैंती पहना दिया और कहा जी संकल्प करिए जो मैं कहूंगा। तो देखिए पंडा विचार करता मैं कौन वस्तु मांग लूं, कौन ऐसी वस्तु दान करवा लूं। देखिए होता है क्या हुआ। और हमारे स्वर्गीय रामकेश यादव जोशी ग्राम धावा के थे, जिनके कर कमलों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोली साचे दरबार की। तो कहा गया है हाय 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 कि पैंती दिया पहना। और हमारे विकास यादव जी आप डिगडिगा की निवासी है, 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे। बोली साचे दरबार की। पैंती दिया पहना अरे धूप अब दान है कीजिए। और पंडा कहा सुनाइए करानी दैती एक रानी दैती औ जैसन पंडा कहा राजा से किना वैसन का। जैसन पंडा कहा राजा से किना रानी दैती नाय मोर रामा। रानी दैती ना सोच रही वहाँ पाम अवध के राजा रघुराई। भैया तन मेहरिया सहाकी राजा रघुराई। ये भैया तन मेहरिया कई दिन अवध के राजा रघुराई। राजा रघु से यानी पंडा एक नारी दान करवा लिया। राजा रघु से कहने लगा देखो इनकार मत हो जाना। राजा रघु कहा कि मैं वो वंशज के हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहि पर वचन न जाए। हमारे प्राण भले चले जाएं लेकिन मेरी बात नहीं जा सकती है। तो एक रानी राजा रघु अपनी दान कर दिया और पंडा से कहने लगे कि जाओ 360 मेरी पत्नियां हैं इसी में स्नान करके बाहर आई हैं और जाओ तुम्हें अच्छी लगे वो पत्नी दान में ले लीजिए। आज देखिए पंडा वो सभी रानियों के बीच में यानी घूम रहा है तो देख रहा है एक से बढ़ के एक पत्नी, अरे वाह, एक से बढ़ के एक रानी। तो पंडा के मन में लोभ फंस गया। लोभ फंसा पंडा के मन में कि यानी कौन एमा हम नारी ले ले, सब अच्छी से अच्छी नारी है। तो पंडा यानी नारियों के बीच में घूम करके फिर राजा के पास में आता और कहता राजन फिर पैंती पहना दिया, का भी कुछ बाकी है और कहने लगा दान दे हो ना दान करियो ना तो गंगा स्नान का फल ना मिली। राजा रघु कहा ठीक है, जब पैंती पहना दिया तो कहा हाँ हाँ आए। पंडा बड़ा चालाक अरे दान रानी सब लीला और कहा सब रानियन के साथ बचन ऐसे पर पंडा राजा रघु से कहने लगा कि तुम्हारी जितनी 360 रानियां सब हमको दान करो और पैंती पहना दिया का अगर निकाल जाओ तो पाप लग जाए।
कहा यानी पाप लग जाएगा। तो यानी 360 रानियां राजा रघु के थी और बेचारे दान कर दिया। और जब दान कर दिया तो आज पंडा बड़ा खुश हो गया कि राजा ऐसे राजा आए जो हमको अपनी सारी पत्नियां 360 रानियां दान कर दिया। लेकिन पंडा विचार करता है हाय हाय तो 360 रानिन के संगमा पंडा करे विचार और या कमड़ैया गंगा रघुराई राम पत्नियां थी राजा रघु के पंडा को सब दान दे दिया। और जब दान में दे दिया तो पंडा विचार करने लगा या को पत्नी नहीं रहे अपने हाथे बनाई दिखाई रहा जय और राजा रघु कम से कम स्नान करे आए तो उनकी यानी नारियां हम दान ले लिया। लेकिन विचार करने लगा कि यार इनका लेके हम जई कहा हमारे यहाँ का मड़ैया खाली रखी है गंगा के किनारे और ये मड़ैया राजमहल में अयोध्या में रहने वाली नारियां हमारी मड़ैया में कैसे रही है। तो इसीलिए कवि ने लिखा कि दान मेहरिया सब कीन अवध के राजा रघुराई। तो यानी दान हर वस्त नेताजी हो जाती है। अगर मेहरिया दान करना हो तो मेहरिया भी दान हो जाती। नेताजी तुम तो करैया रहो कह दिए लगे। हेलो और हमारे पौआ भैया जी आप गोइला के निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली शाह दरबार की। कहा गया जो यहाँ पर दान दिया जाएगा मनुष्य अगर यहाँ पर कुछ यानी दान दे दिया तो वहाँ पर बदला मिलता है। वहाँ पर दान में अगर यहाँ पर यानी भूखे को आप भोजन दिया तो आपको वहाँ पर भोजन मिलेगा। तो राजा रघु अपनी पत्नियों को सब दान दे दिया। बहुत लोग आ रहे और हमारे राम सेवक भैया जी आप अवध कंपनी यानी गैस वाले जिनके कर कमल द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ बोली शाह दरबार की जय हो। तो कहा गया है आज पंडा विचार कर रहा तो इसीलिए कहा गया नेताजी अगर जी का दान करे को हो मेहरिया तो दान कर सके तो कोनो दिक्कत नहीं है। दान सब कुछ हो जाते हैं। तो कहा गया है पंडा विचार कर रहा कि एक मड़ैया केवल रखी 360 यानी रानियां अयोध्या में राजमहल में रहने वाली मड़ैयम कहाँ रही है। दौड़ता यानी पंडा फिर विचार दिमाग लगा दिया कि यानी अगर याग दी होते तो कोनो सिस्टम बन जाता है। और 360 रानियां इनका हम कहाँ लेके भूसा मेल भर दे जाए। तो आज यानी पंडा विचार किया कि अब एक और जुगाड़ है। और हमारे रंजीत यादव भैया जी आप बहादुरपुर के निवासी है 501 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली शाह दरबार की जय। और हमारे हीरो भैया आप धामा स्टेट के निवासी है 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे बोली शाह दरबार की जय हो। कहा गया है हाय हाय कि दान कराए रानी अरे सोच अपने मनवा हो चलाती भाई
वो चलाती भैले पहुँचे राजा के समानवा चलाती भैले वो चलाती भैले पहुँचे राजा के समानवा चलाती भैले वो चलाती भैले और हमारे स्वर्गीय तुलसीराम जी जो इसी ग्राम धावा के थे, जिनके कर कमल द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। बोली शाह दरबार की। आज पंडा राजा रघु के पास में पहुंचता और कहता है क्या, आय हाय पाईती पहनाए पंडा बोले ना बचाना पाईती पहनाए पंडा बोले ना बचाना पाईती पहनाए पंडा बोले ना बचाना। ये भैया कहाँ है? पाईती पहनाए पंडा बोले ना बचाना पाईती पहनाए पंडा बोले ना बचाना कहा गया है? धाम अयोध्या धाम अयोध्या दान करी दीजिए चलाती भैले वो चलाती भैले पहुँचे राजा के समानवा चलाती भैले वो चलाती पहुँचे राजा के समानवा चलाती भैले वो चलाती भैले पहुँचे राजा के समानवा चलाती भैले वो चलाती भैले। आज राजा के पास में पंडा पहुंचा और पैती पहना दिया। कहा राजन अभी कुछ वस्तु बाकी रह गई। कहा आप कौन वस्तु? कहा देखिए इनकार मत करना, इनकार कर जाओ तो यानी तुम्हारे सब कीन धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो पैती पहना दिया राजा रघु से। पंडा कहने लगा राजन अपने अयोध्या दान कीजिए। पंडा दिमाग लगा दिया कि राजा की 360 पत्नियां थी, मैं दान करवा लिया और इनका लेके हम रही कहाँ? तो विचार क्या कर अयोध्या दान करवा ले तो लेके अयोध्या में हम इनका सब रानियों को लेकर के वहीं पर निवास करूंगा। तो राजा को पैती पहना दिया। राजा रघु को कहा अपने अयोध्या दान कर दीजिए। राजा रघु विचार किया अगर मैं इनकार कर रहा तो मेरा यानी धर्म नष्ट हो रहा है, इसलिए कि रघु कुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाए लेकिन मेरी बात नहीं जा सकती। तो यानी आप देखिए करते क्या है, आए हाय राजा रघु महाराज
कई दी। पंडा दान ले लिया अयोध्या को, तो आपने यानी 360 पत्नियों को पंडा लेकर के कहा कि अब देखिए तुम लोग हमारी हो गई, अभी तक तुम राजा रघु की पत्नियां थी, अब मेरी हो गई। तो यानी वो पंडा लेकर के अयोध्या पहुंच गया, कहा इसी में निवास करो। लेकिन जब राजा रघु पहुंचे तो पंडा कहने लगा देखिए तुम्हारा अधिकार नहीं इसमें, अयोध्या पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। राजा से पंडा कहने लगा तुमने दान दे दिया, अगर दान दे दिया अगर इसमें रहोगे तो पाप लगेगा, अगर अयोध्या की धराधाम पर तुम रहोगे तो तुमको पाप लग जाएगा। आज राजा रघु को पंडा वहां से भगा देता है। अयोध्या में अपना देखिए 360 रानियों के साथ में अयोध्या में निवास कर रहा, तो कवि को लिखना पड़ा हाय हाय। तो लज्जित हुए राजा रघु लौटे, और बड़े गजब के बात, और कई हाथ से आज अयोध्या, कई हाथ से आज अयोध्या, कई हाथ से आज अयोध्या। मोरे भैया अरे देवता, अरे रहे देवता घबराए अवध के रघुराई रामा। देवता लोग घबराने लगे, अरे बाप रे बाप गजब हो गया। ऐसे राजा सूर्यवंश में अवतार लेकर के यानी राजा रघु जैसे राजाओं को यानी अयोध्या से बाहर जाना पड़ गया। आज वही पंडा निवास कर अयोध्या में, तो इसीलिए कवि ने लिखा कि के हो मेहरिया सब दान अवध के राजा। मेहरिया तो दान कर ही दिया, लेकिन अयोध्या भी दान कर दिया। और अभी देखिए आगे बहुत कुछ दान करेंगे, लेकिन अंतिम लाइन में कहना है थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर आगे सुना जाएगा। हेलो, और हमारे भिखारी लाल यादव जी जो आप राम आश्रय पुरवा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ उड़ीसा के दरबार की। तो कहा गया है दान मेहरिया कीन, अरे दान अयोध्या कीना, ऐसे दानी भय ग्रंथ ऐसन लिख की। सूर्य वंश के राजा रघु जी सब कुछ कीना, और लालची यादव नाम रघुराई राम। भोले भक्त और भगवान की इस तरह से प्रसंग रहा, और आगे फिर सुनाया जाएगा।